दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप के महामुकाबले में मैदान पर आते ही अकेले पूरे मैच को खत्म कर डाला रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। आज मैदान पर छक्के और चौकों की ऐसी बरसात की कि रिकॉर्ड की मानो झड़ ही लग गई हो। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए जो किसी ने आज तक नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ तक कि गिल से लेकर तेंदुलकर सभी के रिकॉर्ड ध्वस्त करके इतिहास रच दिया है। तो आखिरकार पहले 10 ओवर में ही रोहित शर्मा ने किस तरीके से 90% महामुकाबला भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का वीडियो तो आपको दिखाने जा रहे हैं, साथ में उनके द्वारा रचे गए इतिहास में विश्व रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपको पूरा इस रिपोर्ट में बताएंगे। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाबर आजम में सबसे तूफानी बल्लेबाज आप किसको मानते हैं? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। साथ ही साथ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच विश्व कप का 9वां महामुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जा रहा है। यह वही स्टेडियम है जिसमें विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए पिछले महामुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया। तो इस पिच पर भारतीय बल्लेबाजों का तूफान आना तो तय था, जहां पर एक छोटा सा स्कोर अफगानिस्तान टीम ने भारतीय बल्लेबाजों के सामने रखा और महज 272 रन निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम के सामने बनाए। और यह छोटा सा लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों के तूफान के सामने और अरुण जेटली स्टेडियम की फ्लैट पिच के सामने कुछ भी नहीं था। ऐसे भारतीय टीम की बल्लेबाजी में रोहित शर्मा उतरे और तूफान लाकर रख दिया। ईशान किशन और रोहित शर्मा उतरे तो ईशान किशन को तो बैटिंग ही नहीं मिली। जहां पारी के महज तीसरे ओवर में फजल फारूकी आते हैं तो रोहित शर्मा उनको एक चौका लगा देते हैं। अगले ओवर में मुजीबुर रहमान को 2 चौका लगाए जाते हैं और फिर फजल फारूकी 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं। तो रोहित शर्मा पहले तो एक गगनचुंबी छक्का और बाद में 2 चौके लगाकर इस ओवर में 14 रन रसीद कर भारतीय टीम को 5 ओवर में 37 पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा 7वें ओवर में फजल फारूकी के सामने पहले दूसरी गेंद पर 2 चौके लगाते हैं और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर में 17 रन रसीद के 7 ओवर में 64 पर अपनी टीम को पहुंचा देते हैं। नवीन उलक को नहीं बख्शते हैं। 8वें ओवर में पहले चौका और फिर 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर 8 ओवर में 75 पर टीम को पहुंचा देते हैं। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का आज नजारा ऐसा था और 26 गेंदों में कब वो है 49 पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। और महज 8वें ओवर में चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा करके हुआ है सबसे तेज अर्धशतक बनाने के मामले में दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज विश्व कप में बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पारी के दौरान तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 17वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते अपने स्कोर को 95 पर ले गए और टीम का स्कोर महज 17 ओवर में 140 पर पहुंच गया था। 18वें ओवर में रोहित शर्मा पहली गेंद पर मोहम्मद नबी को चौका लगाते हैं और दूसरी गेंद पर शानदार एक सिंगल लेकर अपने शतक को महज 63 गेंद में पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम की तरफ से विश्व कप में सबसे तेज शतक यह उनका रहा। इसके साथ ही वह अपनी पारी के दौरान अफगानिस्तान को कुचल कर रख देते हैं और 84 गेंदों में 16 चौके 5 गगनचुंबी छक्के लगाकर 131 रन की पारी खेलते हैं और फिर रशीद खान आकर 26वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको शानदार गुगली डालकर बोल्ड आउट कर देते हैं। मगर वह भारतीय टीम का स्कोर इतना आगे ले गए थे कि भारतीय टीम की यह जीत तय थी। भारतीय टीम ने यह मुकाबला तो जीता मगर रोहित शर्मा ने आज तूफानी अंदाज में विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो उनका यह रहा कि वह सबसे तेज वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। डेविड वार्नर और उन्होंने दोनों ने बराबर 19 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं। दूसरी तरफ रोहित शर्मा छक्कों के मामले में दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए और 552 छक्के जो कि क्रिस गेल ने लगाए उनका रिकॉर्ड तोड़कर 556 छक्के अब उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हो गए हैं। तीसरी तरफ विश्व कप 2023 में उनका यह पहला शतक है और विश्व कप इतिहास में यह उनका 7वां शतक है और इस मामले में उन्होंने विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े गॉड माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर को पीछे करते हुए 6 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर 1 बन गए हैं। ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस पारी के लिए आप 10 में से कितने नंबर देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।